नमस्कार, मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है और भी है राहें। और भी राहें केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक जरिया है उन बच्चों को मार्गदर्शित करने का जो बच्चे अपने जीवन के एक अहम पड़ाव पर आ रुके हैं, जहाँ उन्हें फैसला करना है कि उन्हें अपने लाइफ में किस करियर को चुनना है और जिस करियर को वो चुनना चाहते हैं उसके लिए उन्हें कौन से कोर्स को करना चाहिए। इसी में आपकी मदद करता है दूरदर्शन का यह कार्यक्रम और भी है राहें, क्योंकि हम आपको हर बार बताते हैं एक नई राह के बारे में। उसी सिलसिले में आज की कड़ी में जो हमारा टॉपिक है वो है होटल मैनेजमेंट, और आज के हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर भूपेश कुमार, जो कि IHM रांची के प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले डॉक्टर भूपेश कुमार जी, मैं आपका हमारे शो में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद नीति जी, आपने आज हमें यहाँ मौका दिया और बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? देखिए, होटल मैनेजमेंट एक कोर्स को कहा जाता है, लेकिन ये केवल होटल मैनेजमेंट नहीं है। ये शुरू जब हुआ था तब होटल मैनेजमेंट के नाम से हुआ था, क्योंकि होटलों को चलाने के लिए मैन पावर स्किल ट्रेनिंग देना था। ये 1960s की बात है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कोर्स में इतना इवॉल्वमेंट आया और इसकी डिमांड अदर सेक्टर्स में इतनी बढ़ी कि ये अब केवल एक होटल मैनेजमेंट कोर्स नहीं, होटल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का ये कोर्स है। तो जिसके अंदर हम आपको केवल एक होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उसमें होता है 4 डिपार्टमेंट होते हैं, किचन होता है, फ्रंट ऑफिस होता है, सर्विस होता है, हाउसकीपिंग, उसके अलावा भी कई चीज़ें आपको स्किल्ड करते हैं। तो ये कोर्स एक ओवरऑल डेवलपमेंट का कोर्स है। आगे के आपके सवालों में इसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब बताऊंगा तब खुल के आपको पूरा समझ में आएगा कि ये कोर्स है क्या। जैसे कि आपने पहले ही इस बात को कह दिया करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपके से करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहूँगी कि होटल मैनेजमेंट में कैसे कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। देखिए, होटल मैनेजमेंट करने के बाद आज की डेट में आप देखोगे बच्चे हर जगह डिमांड में, होटल में तो है ही, शुरू से थे, लेकिन आप देखोगे सर्विस सेक्टर में हाई डिमांड में है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी। तो ये एक हाई स्किल डिमांड कोर्स है उसके लिए। आप इवेंट मैनेजमेंट आज की डेट में आप देखते होगे, डेस्टिनेशन वेडिंग, डेस्टिनेशन मीटिंग्स हो रहा है, तो वहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी के ही बच्चे सूटेबल पाए जा रहे हैं। उसके बाद आज की डेट में आप ट्रैवल सेक्टर में देखोगे तो वहाँ पे जो आपका ग्रुप टूर्स आता है या फ्री इंडिविजुअल टूरिस्ट भी आते हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, ट्रैवल सेक्टर हो तो केवल आपकी टिकटिंग कर दिया, आप इंडिया आ गए या इंडिया से अब्रॉड चले गए। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनका जो टूर आइटिनरी है उसमें पूरा हॉस्पिटैलिटी इन्वॉल्व है। आप होटल में रहेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे लंच करेंगे, कहाँ, वहाँ भी एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है। बैक ऑफिसेज में जितने कॉर्पोरेट MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आज की डेट में उनकी बैक ऑफिस जो हैंडलिंग है वो पूरा एक होटल मैनेजमेंट का ही स्टूडेंट करता है। एविएशन सेक्टर, आप जब फ्लाइट में जाते हैं, एयर हॉस्टेस का कोर्स सुने होंगे, लेकिन एयर हॉस्टेस के कोर्स जो है वो सिर्फ फोकस्ड है एयर हॉस्टेस ही बनाता, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं। लेकिन एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी जब वो लोग हायर करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आप देखोगे मैक्सिमम बच्चे वो हैं एयर हॉस्टेस, या मेल स्टूडेंट्स को एयर पर्सर कहा जाता है। वो जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हाई इन डिमांड है, जो होटल मैनेजमेंट किए होते हैं, क्योंकि उनको ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी पता होता है। सिर्फ एक एयरलाइन का प्रोटोकॉल ही नहीं, बहुत चीज़ें हैं, सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं, आप देखे होंगे, न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, कई बार बड़े डिफ़िकल्ट कस्टमर फ्लाई कर रहे होते हैं। तो एक होटल मैनेजमेंट का लड़का इस तरह से तैयार होता है या लड़की इस तरह से तैयार होती है कि उन सिचुएशंस को वो लोग हैंडल कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत अदर क्रूज़ लाइन्स आप देख रहे हो, क्रूज़ लाइन में मैक्सिमम डिमांड होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट के। बाकी जो टेक्निकल स्टाफ है वो तो शिप चलाए, लेकिन जो क्रूज़ में प्रॉपर एक वो 5 स्टार होटल के बराबर ही होता है, तो सारी फैसिलिटीज़ जो है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट ही हैंडल करता है। तो बाकी कंप्यूटर के भी क्षेत्र में आजकल होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट दिखने लगे हैं मैनेजमेंट हैंडल करने के लिए। तो एक MBA ग्रेजुएट को आज की डेट में होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएट जो है वो ज़्यादा टक्कर दे रहा है। सेल्स सेक्टर में आप देख लो, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट रेडीमेड तैयार मिलता है इंडस्ट्री को। तो ये है, लाइक कहने का मतलब ये हुआ, सारांश ये हुआ कि नाम एक और काम अनेक। मतलब कि होटल मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ आपको इतने भिन्न भिन्न प्रकार के स्किल्स आप में डेवलप होते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो इन्हांसमेंट है, वो फोकस रहता है होटल मैनेजमेंट का। हाँ, पर्सनालिटी। देखिए, आप जब बात करते हैं ना, जैसे आपके घर में भी कोई आता है तो आप जब उसका वेलकम किया, जब दरवाज़ा खोलते हैं वहीं पर आपकी मुस्कुराहट से आप वेलकम करते हैं। उसके बाद जब आता है घर में, आप उसको पानी चाय चाहते हैं कि उसको खाना भी खिलाकर भेजें, उसको बहुत आराम दें।
तो हॉस्पिटैलिटी जब एक बच्चे को होटल मैनेजमेंट जो हम पढ़ाते हैं तो वो हॉस्पिटैलिटी वहीं से निकल के आया, और स्पेशली हमारी भारत की संस्कृति में ये चीज़ गड़ा हुआ है, और इसलिए सबसे ज़्यादा होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स इसलिए डिमांड में रहते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि हमारे कल्चर में ही है कि अतिथि देवो भव। तो होटल मैनेजमेंट जब बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आता है तो उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी हो जाता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात। जैसे हम लोग जब डे 1 बच्चा आता है तो उसको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि लाइफ के 2 रूल मान लो। पहला मतलब होटल कॉलेज में, उसके बाद क्या सिखाते हैं वही बताता हूँ। तो पहले सिखाते हैं कि जो तुम्हारा सीनियर है, फर्स्ट रूल इज सीनियर इज ऑलवेज राइट। तो बच्चा पूछता है सर सेकेंड रूल क्या है, 2 रूल आप बोल रहे हैं। तो सेकेंड रूल इज इफ़ नॉट देन फॉलो द फर्स्ट रूल। अगर मतलब सीनियर सही नहीं है तब भी पहला रूल मान लो कि सीनियर अक्सर सही है। जब वो 3rd ईयर तक, फाइनल ईयर मतलब जो भी कोर्स का है वो पहुंचता है, तब उसको हम लोग बताते हैं कि पहला रूल है गेस्ट इज ऑलवेज राइट, मतलब अतिथि हर समय सही है। तो दूसरा रूल क्या है कि इफ़ नॉट फॉलो द फर्स्ट रूल, कि मतलब अगर सही नहीं है तब भी वो सही है। तो ये चीज़ें जो आपके अंदर जो एरोगेंस होता है, आजकल के जनरेशन को देखोगे आप, मोबाइल में बहुत सारे पबजी और ये वो गेम खेल खेल के बहुत ज़्यादा एरोगेंस हो गया मोबाइल का, जो साइड इफ़ेक्ट है। पर एक जब होटल मैनेजमेंट कोर्स करने आता है बच्चा तो उसका जो अपना डेमिनियर है वो बहुत काम हो जाता है, उसके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति आती है चीज़ों को हैंडल, और फिर हम लोग उसको डेवलप करते हैं इवेंट मैनेजमेंट से। होटल मैनेजमेंट ऐसा स्किल ट्रेनिंग कोर्स है जहाँ इवेंट्स वगैरह लाइव करके, ये नहीं कि आप एक लैब में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, एकदम वहाँ पे कस्टमर्स हैं, गेस्ट हैं या इनवाइटेड पीपल हैं, आपको डायरेक्ट उनके लिए इवेंट करते हो, थीम क्रिएट करते हो, खाना बनाते हो, सर्विस करते हो, तो ओवरऑल मैनेजमेंट वो सीख जाते हैं। मतलब एक होटल मैनेजमेंट का जो बच्चा है वो एक आर्किटेक्ट भी है, वो एक इंजीनियर भी है, वो एक पैरामेडिकल स्टाफ भी है, और वो होटल मैनेजमेंट का तो स्टूडेंट है ही है। तो ऐसा कोर्स, कोई भी कोर्स आप ले लो, आई विल नॉट से कि कोई कोर्स गलत है, लेकिन आप जैसे इंजीनियर हो, फोकस उसको एक पर्टिकुलर सेक्टर का ही, उसको पर्टिकुलर एक स्किल दिया जाता है, ओवरऑल एज ए ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं किया जाता है। मेडिकल डॉक्टर भी है, एज ए ह्यूमन बीइंग कम्युनिटी के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन जब होटल मैनेजमेंट करने आएगा बच्चा तो उसको जो पढ़ाई है वो ऐसा ऑल इंक्लूसिव है कि जिस दिन उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे ही इज़ द ह्यूमन बीइंग फॉर द सोसाइटी, रेडीमेड। ये तो लाइक बहुत ही अच्छी बात है शायद होटल मैनेजमेंट की, कि आपको सारे स्किल्स एक जगह सीखने को मिल जाते हैं, आपको हर तरीके के स्किल्स एक ही साथ स्किल सेट आपका डेवलप होता है। ये एक तरीके से ये कोर्स बाकी कोर्स से अलग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्किल पे नहीं बल्कि नंबर ऑफ स्किल्स पे ध्यान दिए जाते हैं। सही बोला आपने। देखिए होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है, अभी जो हमारा हैंडलिंग है, जो पायनियर है, जो स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का अपना एक वो है ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। वही सारे कोर्सेज को मैनेज करती है, और इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, जेई लेती है। जैसे आपका इंजीनियरिंग का जेई होता है, नेट होता है, उसी तरह इसका भी एक जेई होता है। तो उसके अंदर वहाँ से वो डिग्री कोर्स के लिए ये जेई होता है, जिसको बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उसके अलावा भी कोर्सेज हैं जो डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन देता है, बट कंट्रोल एनसीएचएम ही करता है। सीट अलॉटमेंट हो गया, उनकी एग्ज़ाम देना, उनका डिग्री देना, उनके सर्टिफिकेट देना। तो उस तरह के शॉर्ट कोर्सेज हैं जो 1.5 साल के भी हैं, जिसको डिप्लोमा कहते हैं, 12th के बाद होता है। फ्रंट ऑफिस में है, हाउसकीपिंग में है, फूड प्रोडक्शन में है, बेकरी में है। जी जी। और 10th के बाद के बच्चों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, 1.5 साल का कोर्स है, लेकिन उसको बोलते हैं क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड पैटिसरी, क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो वो बच्चा हमारे यहाँ 6 महीना 1.5 साल ऐसे करके कोर्स करता है, वेल सर्टिफाइड है, और वो भी बच्चा इंडस्ट्री के लिए रेडीमेड तैयार होता है, उसको सब कुछ सिखा के ओवरऑल तैयार। बस फ़र्क ये रह जाता है कि होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट, जैसे हमने कहा कि उसको हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार करते हैं, वो एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। वो जनरल मैनेजर डे 1 ही है, लेकिन ऑब्वियसली उसको एंट्री लेवल से ही स्टार्ट करना है, लेकिन उसको तैयार करके। पर मैं जो शॉर्ट कोर्सेज बोल रहा हूँ वो स्पेसिफिक है। आपको फूड प्रोडक्शन मतलब हम आपको शेफ की ट्रेनिंग केवल दे रहे हैं, बाकी कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे। सर्विस के लिए आएंगे तो आपको F&B सर्विस के लिए करेंगे, हाउसकीपिंग है तो हाउसकीपिंग का करेंगे, फ्रंट ऑफिस है तो फ्रंट ऑफिस का करेंगे। और अब न्यूट्रिशन के भी कोर्सेज स्टार्ट कर दिया है नेशनल काउंसिल ने। तो ये डिफरेंट, ये क्योंकि होटल को स्पेसिफिकली लोअर लेवल पे जो मैन पावर, जो हमारा मास मैन पावर लेवल पे इस तरह के बच्चे चाहिए। और डिग्री के बच्चों के लिए क्या होता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उसको मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल पे हायर करता है,
जिससे कि वो फ्यूचर मैनेजर बन सके। जी। उसी तरह बाकी सेक्टर्स भी, कोई सेल्स मैनेजमेंट ट्रेनी हायर करता है, कोई गेस्ट सर्विस मैनेजमेंट में बच्चों को हायर करता है। तो इस तरह के वेरियस सेक्टर्स में, एयरलाइंस में मैंने बताया एयर होस्टेस, एयर पर्सर है, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ भी एयरलाइंस हैंडल करता है। आप एयरपोर्ट पे जाते होगे, ड्यूटी फ्री शॉप देखे होगे, वहाँ भी होटल मैनेजमेंट के ही बच्चे काम करते हैं। आज की डेट में बड़े बड़े फैशन ब्रांड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल, जैसे आप देखोगे रिलायंस है या शॉपर स्टॉप है या आदित्य बिरला का लग्जरी ब्रांड्स है, वहाँ पे जो उनके मैनेजमेंट ट्रेनी होते हैं, होटल मैनेजमेंट के स्टाफ ही होते हैं, जो कस्टमर को जो एक्स्ट्रा वाव फैक्टर देना उसके लिए। एक तो होता है सेल्स एजेंट होता है जो कपड़ा दिखा दिया, एक होता है आज की डेट में आप जाओगे, जैसे शॉपर स्टॉप अभी रिसेंटली रांची में भी खुला, तो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए एक स्टाफ जैसे बटलर सर्विस के कह लो, डिवोटेड रहता है पूरे टाइम, उनको सारा फैसिलिटी, वो मतलब अपने कस्टमर को पहचानता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, सारा फैसिलिटेट करता है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट आजकल दिया जाता है, ये एक नेक्स्ट नीश सेगमेंट आ गया, तो उसके लिए भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हायर होते हैं। तो जैसा आपने कहा कि 10th के बच्चे और 12th के बच्चों के लिए, तो 10th के लिए भी क्या ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है? 10th के लिए देखिए कॉलेज लेवल पे ही एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट पे अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं देन दे विल गो फॉर एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका डिज़ाइन क्वेश्चन है। और अगर लिमिटेड आते हैं तो फिर वो मेरिट लिस्ट जो आपका मार्क्स का, जो 10th के बाद आपका जो मार्क्स आया है, मेरिट लिस्ट बना के उससे एडमिशन होता है। तो 10th के बच्चे जो 10th के बाद जाना चाहते हैं इस फील्ड में और 12th के बाद जाना चाहते हैं, तो वो लोग में क्या डिफरेंस होता है वो लोग के पढ़ाई में? डिफरेंस देखिए सिंपल है, 12th के बाद है तो आप ग्रेजुएट हो, तो आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैंने जैसे कहा कि डिग्री हम करा रहे हैं तो उसको तो ओवरऑल पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर उसको 4 कोर्सेज के अलावा, मतलब जो पहले बताए शॉर्ट कोर्सेज एक एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे मैं 4 कोर्सेज पढ़ाऊंगा, उनको अकाउंट्स भी पढ़ा रहे हैं हम लोग, उनको इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन भी पढ़ा रहे हैं, हम उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, हम उसको सेल्स मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। तो और उसके लिए प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी अदर क्लासेस उसके चला रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हो गई 12th के बाद। लेकिन 10th के बाद स्पेसिफिक ही हम आपको एक मतलब कॉमी लेवल्स किचन में से एक स्टार्ट होता है कॉमी लेवल से, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। उसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया अब्रॉड में बहुत डिमांड है। और नया कोर्स एक जो चल रहा है कुछ सालों से कौशल विकास मिशन के थ्रू, तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास जो कोर्सेज हैं, जो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही उसका पूरा सिलेबस डिजाइंड है, वो 2-2.5 महीने के लिए कोर्सेज होता है। वो तो 8th पास बच्चों के लिए भी है, 5th पास बच्चों के लिए भी, मतलब बच्चे तो नहीं कहेंगे, बड़े के लिए, क्योंकि 18 इज द मिनिमम एज एंट्री, बट लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो फिर लेबर का काम कर रहे हैं, या जो जहाँ भी फ्रीलांस या मैकेनिक का काम कर रहे हैं उसके कोई सर्टिफिकेशन। तो ये ऐसे लोगों को भी हम लोग ट्रेन करके सर्टिफाई करते हैं और इंडस्ट्री में इनको प्लेस करते हैं, स्पेशली होटल्स में ही प्लेस करते हैं। इसमें भी फ्रंट ऑफिस है, शेफ का ट्रेनिंग है, वेटर का ट्रेनिंग है, हाउसकीपिंग का है, और एक महीने का है जहाँ पे हम आपको नाश्ता बनाना सिखाते हैं। तो आप अपना कियोस्क खुद का खोलते हैं, तो आप सर्टिफाइड होते हैं, तो आप चाहें तो स्टार्टअप में रजिस्टर करके बैंक्स वगैरह से लोन फंडिंग में सब्सिडी मिल जाएगा, या MSME में रजिस्टर करके और FSSAI का सर्टिफिकेशन लेना भी आसान पड़ेगा। तो उस तरह के भी कोर्सेज हैं। मतलब यहाँ सबके लिए कोर्सेज है, बस आदमी को ढूंढना है। हाँ, तो इसीलिए तो हमारे चैनल पे लोग आए हैं देखने के लिए, हमारे दर्शक, कि किस किस टाइप के कोर्स है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप अगर आप 18 प्लस हैं, आपकी एज अगर 18 प्लस है और आप 10th पास भी हैं या फिर आप 8th पास भी हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो कि आप 10th पास भी हैं तो भी आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर मैं पूछूँ आपसे कि 12th के जो बच्चे हैं, अगर जिन्होंने 12th पास किया हुआ है, उनके लिए जो एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा? 12th पास बच्चा, देखिए यहाँ पे क्या है कि 12th पास होना चाहिए, जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है 12th पास होना चाहिए, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट कंपलसरी है उसके पास। बाकी वो किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, प्लस होटल मैनेजमेंट में भी 12th अब CBSE बोर्ड देने लगा है। तो कोई भी स्ट्रीम से बच्चा, कोई भी वोकेशनल कोर्स से आकर के आया हो, प्लस आज की डेट में कई बार आप देखोगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किए हुए बच्चे हैं, तो उनको ACVT का एक ब्रिज गैप कोर्स होता है, इंग्लिश वगैरह का एग्जाम होता है, वो देके वो भी एलिजिबल होते हैं डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो इंग्लिश इज अ मस्ट? इंग्लिश इज मस्ट। ओके, तो अगर इंग्लिश बच्चों के पास है या फिर किसी भी तरीके के वो उन्होंने कोर्स किए हुए हैं, तो वो इस कोर्स को के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। राइट।
ओके। और इस कोर्स के बारे में बताऊं, देखिए हर स्टेट में एक IHM है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स के है ना, हर स्टेट कैपिटल में एक आपको IHM मिलेगा। इसके अलावा भी अब स्टेट IHMs बढ़ने लगे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ा तो स्टेट्स में है। उसी तरह झारखंड में भी पहला 2019 में IHM स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैं अभी प्रिंसिपल हूँ। तो 2019 में ये झारखंड का बहुत पहले का प्रोजेक्ट था, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज आई, तो फाइनली 2019 में झारखंड में भी स्टार्ट हुआ। तो आप किसी भी स्टेट में जाओगे एक IHM मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत ही एक टारगेटेड ये है कि स्किल पावर डेवलपमेंट हर स्टेट में करना है IHM। और झारखंड में दूसरा भी आपका कॉलेज आएगा, जल्दी आएगा, रेडी है बिल्डिंग देवघर में, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के नाम पे। वहाँ पे डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है, जितने मैंने शॉर्ट कोर्सेज बोला सब कुछ होगा, केवल वो एक डिग्री है जो आपको रांची में ही IHM से मिलेगी। तो जैसे कि जो हमारे दर्शक हैं, अगर आपने बताया कि एक कोर्स अगर इतने सारे स्किल्स को आपको सिखा रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको जब आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, लाइक, तो हमारे कुछ दर्शकों में कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियली कितना कुछ लगेगा। इसको आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। देखिए डिग्री कोर्स करने आते हैं तो 3 साल का जो नेशनल काउंसिल का कोर्स है, देखिए बाकी प्राइवेट कॉलेज से जाओगे मैं फीस नहीं बता सकता हूँ, वहाँ पे फीस हाई भी होता है, बहुत हाई होता है, लेकिन नेशनल काउंसिल का मैं बता पाऊंगा, क्योंकि वो आप उसको बेंचमार्क मान सकते हैं कि 3,30,000 फॉर 3 years टोटल एक्सपेंडिचर आता है कोर्स करने का। और हॉस्टल के एक्सपेंसेस हर कॉलेज का अपना जो फीस होगा, इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, सिटी टू सिटी, हॉस्टल फीस वेरी करेगा, लेकिन कोर्स का है 3,30,000 रुपया फिक्स है, जो नेशनल काउंसिल ने सारे IHMs के लिए अनाउंस 3 साल के लिए 3,30,000। जस्ट ये सिर्फ ट्यूशन फीस, मतलब जो पढ़ाई मतलब ट्यूशन फीस है उसके अंदर, और एग्जामिनेशन फीस है, एडमिशन, एनरोलमेंट, जो कह लो सारे फीस उसमें इंक्लूडेड है। और उसके बाद आप जब शॉर्ट कोर्सेज में आते हो तो ये कोर्सेज मतलब 60-70 हज़ार के रेंज में जो 1.5 साल के कोर्सेज हैं वो हो जाते हैं। और 30 to 35,000 में जो FNB सर्विस का जो 10th के बाद का कोर्स है वो 6 मंथ का वो हो जाता है। मतलब मैं ये जितने भी फीस बता रहा हूँ, ये पढ़ाई की है हॉस्टल का छोड़ के, लॉजिंग फूडिंग छोड़ के बता रहा हूँ। और जो मैंने शॉर्ट कोर्सेज बताया उसमें तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, 2 महीना कॉलेज में आप फ्री में पढ़ते हो, रहना, खाना, यूनिफॉर्म सारा स्पॉन्सर्ड होता है। अब रही बात, देखिए इसमें, और अब नेक्स्ट ले जाता हूँ कि एक तो है स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है एक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, माइनॉरिटीज के लिए, SC ST OBC बच्चों के लिए। आप अपने स्टेट की बात करें, झारखंड की बात करें, तो कल्याण विभाग है, वो सारे कोर्सेज डिग्री के लिए भी, वो जो बच्चे यहाँ पे ST SC OBCs हैं, एक इनकम लेवल के नीचे अगर उनके पेरेंट्स का इनकम है तो उनको वो फीस स्कॉलरशिप देते हैं, या तो 100% देते हैं, या आपका वो डिसाइड होता है, बोर्ड बैठता है, जो फीस आपके नाम पे ये हुआ कि इतना स्कॉलरशिप 50,000 देंगे, 25,000 देंगे, वो अमाउंट मिलता है। थर्ड स्टेप है, एक है स्किल डेवलपमेंट मिशन जो गवर्नमेंट का है, उसमें फंडिंग्स आती हैं हर DC को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमारी बात भी चल रही है, अभी 17 तारीख को हमारा साइन होने वाला है एक MOU DC लोहरदगा के साथ भी, तो वहाँ पे बच्चों का पूरा पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, कोई भी कोर्स का। मैंने जितने कोर्सेज आपको बताए जो पेड, वो पे करेंगे कॉलेजेस को। अब वो बच्चा मेरे यहाँ आएगा, पढ़ेगा, और हम उसको प्लेस करेंगे। प्लेसमेंट की गारंटी हमें देनी पड़ती है, MOU में वो साइंड होता है कि हम उनको प्लेस कराएंगे, तो वो प्लेस करेंगे। तो उसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली नहीं सकेगा और गवर्नमेंट के पास वो लिस्टेड में है कि इस इनकम लेवल के नीचे के बच्चों को स्पॉन्सर करना है, तो पूरी 100% स्पॉन्सरशिप पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, कहूँगा झारखंड सरकार का, कि बच्चा आप पढ़ पाएगा। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट है, जिला है लोहरदगा जो MOU कर रहा है। धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड के सारे 24 जिला में ये चीज़ लागू हो बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे स्किल्स भी पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, तो बच्चों में कुछ तो खास बात होनी चाहिए। देखिए खास बात होता है ना, कहते हैं ना, आपको अगर भूख नहीं लगा है और मैं खाना आपको परोस दूं तो आप बेमन से खाओगे, पसंद नहीं आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको बहुत भूख लगा है और मतलब कोई खास चीज ऐसी जो आपको खाने में पसंद नहीं है, वो भी अगर थाली में परोस दिया जाए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आप बड़े चाव से खाओगे, उसका स्वाद भी आप मजे लोगे।
तो बात यहाँ आती है कि बच्चों में क्या खास होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे में एक ही खासियत की ज़रूरत है कि उसको लाइफ में एम्बिशन होना चाहिए, एक भूख होना चाहिए कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और कुछ कर दिखाना है। इस कोर्स के लिए ना एक पेट डायलॉग है, होटल मैनेजमेंट करने के बाद बच्चा कभी मतलब इंसान कभी भूखा नहीं सो सकता है। मतलब बेरोजगारी इस कोर्स में है ही नहीं। आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड उठा के देखो, एमबीए के बाद 65% है, इंजीनियरिंग के बाद 40 to 45% 2019 में था। पैंडेमिक के बाद तो कितना डाउनफॉल आया होगा मैं नहीं कह सकता, पर होटल मैनेजमेंट का उठा के देखो, इतनी डिमांड है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर सप्लाई हो गया। मेरे पास बच्चे नहीं है देने को। अरे मेरे पास यूके से 3000 बच्चों का डिमांड आया कि पूरे इंडिया से मुझे 3000 बच्चे, बर्माउथ, क्राइस्टचर्च और पुल, उनकी 3 डिस्ट्रिक्ट है, उनके होटल एसोसिएशन कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें चाहिए, मैन पावर की इतनी शॉर्टेज होगी, स्पेशली उनका ब्रेग्जिट के बाद। ब्रिटेन अलग हो गया तो वीजा पॉलिसी चेंज हो गई, तो पहले यूरोप से रोमानिया वगैरह गरीब कंट्री वहां से लोग जाते थे काम करके, अब उनके पास वो चीजें खत्म हो गई, तो वो इतना गरीब कंट्री को वीजा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, यूके नहीं जा, तो नाउ दे आर अप्रोचिंग इंडिया, फिलीपींस, जापान। तो बच्चे नहीं है, 3000 कहाँ से लाके दूं, बच्चे नहीं है, क्योंकि ये कोर्स आज की डेट में आप देखो तो अभी भी प्रायोरिटी कोर्स नहीं है। बचपन से हम जब पढ़ाई करते हैं ना, स्कूल भेजते हैं ना, जब बस्ता कंधे पे आता है, तो जो हमारे माता पिता वही कहते हैं, बेटा इंजीनियर बनेगा ना, बेटा डॉक्टर बनेगा ना, बेटा पायलट बनेगा ना, बस। तो बचपन से माइंड को साइकोलॉजिकली इतना वो कर देते हैं कि बच्चा अपना डिसीजन ले ही नहीं पाता। ये आपको फॉरेन कंट्रीज में नहीं, यूरोप वगैरह में, यूएसए में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। बच्चा खुद डिसाइड करता है 8वीं के बाद से कि उसको क्या करना है, उसको गोल फोकस होता है। अगर लोग ध्यान दिए होते इस कोर्स की तरफ तो इतना ज्यादा डिमांड है मैन पावर का, यहाँ पे मतलब कह तो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट नाम के शब्द ही खत्म हो जाएगा डिक्शनरी में से। बात तो सही है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा डिमांड है, बच्चों की इतनी डिमांड है, तो मतलब जिनको भी अपने लाइफ में कुछ एम्बिशन है और कंफ्यूज भी कि उन्हें क्या करना चाहिए, अगर जिनके पास अभी रास्ता नहीं, अगर वो इसे अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं। मैम अभी फीकी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें अपने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के इकोनॉमिक एडवाइजर ने स्टेटमेंट दिया है 2047 में हमारा इंडिया का टूरिज्म सेक्टर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, केवल टूरिज्म सेक्टर। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है, इतने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स आएंगे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आई मीन होटल के अलावा बाकी उसको सर्विस देने के लिए, और सब जगह होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की डिमांड होगी, क्योंकि आपका जब टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, तो सिर्फ उनको रहने के लिए छत की बात नहीं कह रहा हूँ, उनको हर वो फैसिलिटी चाहिए, जहाँ भी जाएंगे डेस्टिनेशंस पे चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैन पावर डिमांड इतना और बढ़ने वाला है कि उसको संभालने के लिए हमें और भी लोगों को ट्रेन करना होगा, और इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अवेयरनेस इज द की, कि लोगों को जानकारी मिले इस बारे में। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे दर्शकों में जो चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, तो क्या ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग जा सकते हैं इस कोर्स के द्वारा? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर का बता दो, मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे आज की डेट में आर्मी में हैं, आर्मी में भी कैटरिंग सर्विसेज हैं, करके गए, सीडीएस तक क्लियर किया, होटल मैनेजमेंट किया हुआ बच्चे ने, मेजर रैंक का है मेरा स्टूडेंट आज की डेट में। पुलिस लाइन में भी लोग जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर्स वगैरह की एंट्री निकलती देते हैं, और अदरवाइज कैटरिंग सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, वहाँ भी डिमांड है। और सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है हमारा मैन पावर का गवर्नमेंट सेक्टर, वो IRCTC, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है, क्योंकि वहाँ पे आप जितना हॉस्पिटैलिटी मेंटोर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, आपका जो फूड सर्विस होता है ट्रेन में, या आपके जो स्पेशल ट्रेन है, राजधानी हो गया, दुरंतो हो गया, महाराजा ट्रेन जो हमारा चलता है, तो ये सारे जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब मैन पावर का कंज्यूमर सबसे बड़ा जो है वो IRCTC है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। बिल्कुल सही। और जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से कुकिंग का शौक होता है, तो उन बच्चों के लिए भी होटल मैनेजमेंट इज की हो सकता है अपने करियर को? मैनेजमेंट तो है ही कि देखिए, अब ये है ना, ये बहुत एक कंफ्यूजन कि बच्चा को कुकिंग का शौक है तो होटल मैनेजमेंट करा दो, वो उसका शौक है, वो कैरियर बनाना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, वो सवाल है। अगर वो शेफ बनना चाहता है शौक के अलावा, तो सबसे बढ़िया है कि होटल मैनेजमेंट कर ले, वो नहीं तो वो अनस्किल्ड में काउंट आएगा, तो वो कैरियर नहीं बना पाएगा। मतलब
जॉब मिल भी गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसको अगर आगे बढ़ना है तो एक सर्टिफाइड तो होना चाहिए आदमी को। तो या तो वो डिग्री करे, या तो डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन करे, या क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन इन एंड पेटिसरी करे। वो उसके लाइफ में सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत डिमांड है मैम। सबसे ज़्यादा इंडियंस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, और इंडिया और फिलीपींस ये दो कंट्री है पूरा वर्ल्ड को अभी कंट्रोल कर रहा है होटल मैनेजमेंट मैन पावर के मामले में, इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो जैसे ही बच्चे होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से ही हर एक चीज़ के बारे में सिखाया जाता है, या फिर उन्हें डिसाइड करने दिया जाता है कि उन्हें किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है? जब आप डिग्री के लिए आते हो तो हम सब कुछ आपको सिखाते हैं, और फाइनल ईयर आते आते हम कोशिश करते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया उसमें स्पेशलाइज करा दें। अच्छा, उसमें स्पेशलाइजेशन का भी एक ऑप्शन है कि आप ऑप्शन है। तो कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं? स्पेशलाइजेशन वो बेसिकली देखिए, मेजर तो हमारे 4 एरियाज हैं। एक है फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, एक है फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउसकीपिंग, और एक है फ्रंट ऑफिस जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, 4 डिपार्टमेंट है। तो उसको जहाँ आते स्पेशली टीचर्स को ट्रेन करते हैं। और करिकुलम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, करिकुलम में चेंजेस आ रहे हैं, तो होपफुली आपको वो देखने को मिलेगा कि फूड एंड बेवरेज सेक्शन को अलग कर दिया जाए। जो हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस को रूम डिवीजन के नाम पे अलग कर दिया जाए फाइनल ईयर में आके। और बच्चा फिर उसी फोकस में अपना तैयारी करेगा। जब वो जाएगा रूम डिवीजन के अंदर तो उसको इवेंट मैनेजमेंट है, माइस बोलते हैं, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स। जो माइस का तो आज की डेट में देखो डेस्टिनेशंस वेडिंग है, ये सब है, तो वो सब में भी वो फिर तैयार कराया जाएगा। लेकिन वो फाइनल ईयर आके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उसको सारे चीज़, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हो कि मेरा बच्चा एक दिन पूरा होटल मैनेज करेगा, तो उसको सब डिपार्टमेंट का पता होगा, तभी वो एक परिपक्व जनरल मैनेजर बन पाएगा। नहीं तो उसको हर कोई आके उसी को सिखाएगा तो वो क्या हैंडल करेगा। बिल्कुल, एकदम आपने जो बात कही इतनी सही कही कि मुझे अपने में लगता है कि मुझे अब सब कुछ पता है होटल मैनेजमेंट के बारे में। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी भूपेश जी कि आपने इतनी बारीकी से हर एक चीज़ के बारे में बताया है कि हमारे दर्शकों को हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी, कि उन्हें पता चल गया होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए होटल मैनेजमेंट में। आज आपने जाना कि होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, आप इससे ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो शायद अनगिनत करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये भी हमें पता चला कि इंडिया से लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप अब्रॉड जाकर के भी काम करना चाहते हैं तो आपके लिए होटल मैनेजमेंट एक अच्छा करियर हो सकता है, एक अच्छा कोर्स हो सकता है। आपको हम हमेशा ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं, हमको हमेशा बताते रहते हैं एक नए कोर्स के बारे में, वो भी एक एक्सपर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर सही जानकारी सही समय पे दी जाए सही इंसान को, तो सही फैसले लेने में बहुत आसानी होती है। अगर आप और भी ऐसे ही कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, और इस शो को आप देख सकते हैं क्योंकि हम आपको हमेशा मिलवाते हैं एक नए एक्सपर्ट से। आप इंतज़ार करिए एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, धन्यवाद।